हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। द अनऑर्डर लिस्ट इज यूज व्हेन द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्ले इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। जब हमने कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं डिस्प्ले कराना होगा, उस केस में हम अनऑर्डर लिस्ट का जो है वो यूज़ करते हैं। The unordered list is used when the list of items are not to be displayed in any particular order. The HTML UL tag is used for unordered list. HTML में unordered list के लिए UL tag का जो है वो यूज़ किया जाता है। The browser will display the bullets before the list of items. जो ब्राउज़र है वो डिस्प्ले कराता है बुलेट्स को before the list of items. The list begins and ends with angle bracket UL angle bracket close this and angle bracket backslash UL angle bracket close tags respectively. लिस्ट स्टार्ट होने से पहले हम इस टैग का यूज़ करते हैं और लिस्ट क्लोज करते हैं जब हम, तो ये क्लोजिंग टैग जो है अनऑर्डर लिस्ट का वो हम यूज़ करते हैं। टू डिस्प्ले लिस्टेड आइटम्स contain in any of two list types, that is unordered and ordered list. Each item in the list is marked using li tag. चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट हो, हर एक आइटम जो लिस्ट के अंदर होगा उसे हम मार्क करते हैं li टैग से, यानी कि लिस्ट आइटम टैग से। एंगल ब्रैकेट li एंगल ब्रैकेट क्लोज, इस टैग से हम उसे मार्क करते हैं। टू डिस्प्ले लिस्टेड आइटम्स कंटेन इन एनी ऑफ द टू लिस्ट टाइप्स, दैट इज चाहे वो अनऑर्डर्ड हो चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो, हर एक आइटम जो लिस्ट के अंदर है उसे हम मार्क करते हैं इस टैग से। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक एन अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए टाइप एंगल ब्रैकेट UL एंगल ब्रैकेट क्लोज बिफोर द लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए UL टैग का जो है वो यूज़ किया जाता है बिफोर द लिस्ट। एंटर द एंगल ब्रैकेट LI एंगल ब्रैकेट क्लोज, यानी कि लिस्ट आइटम टैग्स का हम यूज़ करते हैं जो कि फॉलो किया जाता है बाय द इंडिविजुअल आइटम। एट द एंड ऑफ द एंटायर लिस्ट, जब हमने पूरी लिस्ट को लिख लिया है उसके बाद हम अनऑर्डर लिस्ट का जो क्लोजिंग टैग है उसको हम यूज़ करते हैं। टू मेक एन अनऑर्डर लिस्ट, टाइप unordered list tag before the list, enter the list item tag followed by the individual item. At the end of the entire list, type angle bracket backslash UL angle bracket close this closing tag. For example, doc type HTML, HTML tag, HTML tag के बाद head tag के बाद title tag। टाइटल आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्टिंग लिस्ट। टाइटल लिखने के बाद आप टाइटल को क्लोज कर दोगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद आप हेड टैग को क्लोज करोगे। उसके बाद बॉडी टैग। टू मेक एन अनऑर्डर लिस्ट, टाइप UL टैग बिफोर द लिस्ट, एंटर द LI लिस्ट आइटम टैग फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल आइटम। li टैग जिसके अंदर लिखा हुआ है HTML, उसके बाद आप li टैग को क्लोज करोगे। नेक्स्ट लिस्ट आइटम लिखा हुआ है जावा, उसके बाद आप इसे क्लोज करोगे। नेक्स्ट लिस्ट आइटम लिखी हुई है SQL, आप उसे क्लोज करोगे। नेक्स्ट लिस्ट आइटम है DHTML, इसको लिखने के बाद आप इसे क्लोज करोगे। जब आप लिस्ट आइटम्स को लिख दोगे, एट द एंड ऑफ द एंटायर लिस्ट, टाइप एंगल ब्रैकेट बैकस्लैश UL एंगल ब्रैकेट क्लोज दिस टैग, यानी कि आप क्लोज कर दोगे अनऑर्डर लिस्ट को। उसके बाद आप बॉडी टैग को क्लोज करोगे। उसके बाद आप HTML क्लोजिंग टैग का जो है वो यूज़ करोगे। अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो ऐसे आएगी, HTML जावा SQL DHTML। The unordered list is used when the list of items are not to be displayed in any particular order. The browser will display
द बुलेट्स बिफोर द लिस्ट ऑफ आइटम्स। जो ब्राउज़र है वो डिस्प्ले कराएगा बुलेट्स को बिफोर द लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो ये था अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप एट्रीब्यूट। यूएल एलिमेंट टाइप एट्रीब्यूट। टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अनऑर्डर लिस्ट टैग। यहाँ पर जो है वो 3 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं यूएल टैग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज डिस्क, DISC। ये जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। स्पेसिफायर फील्ड सर्कल, ये स्पेसिफाई करता है फील्ड सर्कल को। नेक्स्ट इज सर्कल, स्पेसिफायर नॉन फील्ड सर्कल, ये जो है वो स्पेसिफाई करता है नॉन फील्ड सर्कल को। नेक्स्ट इज स्क्वायर, स्पेसिफायर फील्ड स्क्वायर बुलेट। फॉर एग्जाम्पल, डॉग टाइप HTML टैग, HTML टैग के बाद हेड टैग, हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप एट्रीब्यूट। टाइटल लिखने के बाद आप टाइटल टैग को क्लोज करोगे, उसके बाद हेड टैग को क्लोज करोगे, उसके बाद बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे यूज़ हुआ है बोल्ड टैग, जिसका हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड लिखने के लिए। और यहाँ पर आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है अ गुड स्टूडेंट शुड बी। टेक्स्ट लिखने के बाद आप बोल्ड टैग को क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप अनऑर्डर लिस्ट टैग का यूज़ करोगे, जहाँ पे लिखा हुआ है अनऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। आप टाइप कुछ भी लिख सकते हो, स्क्वायर भी लिख सकते हो, डिस्क भी लिख सकते हो और सर्कल भी लिख सकते हो। फिर आप इंडिविजुअल लिस्ट आइटम को मार्क करेंगे। फर्स्ट लिस्ट आइटम लिखा हुआ है हार्ड वर्कर, उसके बाद हम फर्स्ट लिस्ट आइटम को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लिस्ट आइटम लिखा हुआ है काइंड टू अदर्स, फिर हम नेक्स्ट लिस्ट आइटम को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लिस्ट आइटम है रेगुलर इन स्टडीज़, उसके बाद इसे भी क्लोज किया गया है। आप इंडिविजुअल हर एक लिस्ट आइटम को लिख सकते हैं और आप टाइप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो या डिस्क हो। लास्ट में एट द एंड ऑफ द एंटायर लिस्ट टाइप एंगल ब्रैकेट /UL एंगल ब्रैकेट क्लोज। आप अनऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज करोगे, उसके बाद आप बॉडी टैग को क्लोज करोगे, उसके बाद HTML क्लोजिंग टैग का जो है वो यूज़ करोगे। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? जो हमने बोल्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ है अ गुड स्टूडेंट शुड बी, ये हमें बोल्ड में दिखाई देगा। और ये जो लिस्ट आइटम्स है हार्ड वर्कर, काइंड टू अदर्स, रेगुलर इन स्टडीज़, इसके आगे जो बुलेट्स होंगी वो स्क्वायर्स में शो होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप जो है वो स्क्वायर मेंशन किया गया है। अगर सर्कल होता तो सर्कल में शो होती है। अब इसकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह होगी, अ गुड स्टूडेंट शुड बी, ये बोल्ड में दिखाई देगा। और ये जो लिस्ट आइटम्स है इससे पहले जो है बुलेट्स स्क्वायर में शो होंगी, हार्ड वर्कर, काइंड टू अदर्स, रेगुलर इन स्टडीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।